देखिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? बीजेपी फॉल्स शॉर्ट, नीड्स एलाइज टू गवर्न। यानी बीजेपी जो है उसका कम हो गया, फॉल शॉर्ट हो गई है वो, उसे एक अलायंस बनाना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा गवर्न करने के लिए, देश चलाने के लिए। चलिए रीडिंग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन थर्ड टाइम इन पावर ऑन ट्यूसडे, यानी थर्ड टाइम वो जीत गए हैं, पावर में आ गए हैं ट्यूसडे को। ठीक है। ही विल बी डिपेंडेंट ऑन एलाइज एज द बीजेपी फेल शॉर्ट 32 शॉट्स ऑफ हाफ वे मार्क ऑफ 272 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। लेकिन उन्हें क्या बनाना पड़ेगा? एक अलायंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि 272 सीट्स नहीं मिली उन्हें, 32 सीट्स की जो है कमी है। ठीक है। द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज सेट टू बैक 292 सीट्स अगेंस्ट कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक 234 सीट्स। जो एनडीए है, मतलब जो पूरा का पूरा ग्रुप है, उन्हें 292 सीट्स जीती है, बल्कि जो कांग्रेस है उसने कितनी सीट्स जीती हैं? 234 सीट्स। ठीक है। उसके आगे क्या है? कांग्रेस इज़ लाइकली टू विन 99 सीट्स कंपेयर टू 52 सीट्स इन 2019। यानी जो कांग्रेस है उससे 99 सीट्स जीती है, और पहले कितनी जीतती थी? 52। द बीजेपी फेस सेटबैक इन स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड एंडेड विद लोअर टेलीज इन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। यानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत कम सीट्स मिली। वाइन इन सदर्न फॉर येल्डेड ओनली मार्जिनल रिटर्न, और सदर्न में उन्हें एक तरीके से मार्जिनल रिटर्न। इट्स होप टू एक्सपेंडिंग इन वेस्ट बंगाल वर डैश्ड। इन्होंने कोशिश की थी वेस्ट बंगाल में क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, लेकिन क्या हुआ? डैश हो गया। हाउएवर उड़ीसा वेंट अकॉर्डिंग टू बीजेपी स्क्रिप्ट वेयर इट रोज टू पावर फर्स्ट टाइम एंड पोस्टेड विंस 19 आउट ऑफ 21 लोकसभा सीट्स। लेकिन उड़ीसा में कितनी सीट से जीती है? 19 सीट्स 21 में से। द कांग्रेस अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच टू ओबीसी वोटर्स इन अलायंस विथ समाजवादी पार्टी पेड रिच डिविडेंड इन उत्तर प्रदेश। यानी समाजवादी पार्टी में बहुत फ़ायदा पहुंचा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। वेयर द अलायंस 144 सीट्स ब्रिंगिंग द बीजेपी टैली डाउन टू 35 फ्रॉम इट्स अर्लियर 62। यानी बीजेपी की 35 सीट्स थी यूपी में, और जबकि पिछली बार कितनी थी? 62। इन बैटल ग्राउंड स्टेट इन बिहार, कांग्रेस आरजेडी अलायंस on the same plank failed to enthuse voters and NDA alliance held its own. Mr. Modi addressed BJP worker and leaders at party headquarter in New Delhi. यानी उन्होंने एड्रेस किया दिल्ली लेट इवनिंग, asserted that third time to NDA was historic। यानी तीसरी बार जो जीती है एनडीए वो क्या है? एक तरीके से हिस्टोरिक है, यानी कि हिस्ट्री क्रिएट की है उन्होंने, एक तरीके से इतिहास रचा है। नेक्स्ट देखिए, एनडीए वॉज हिस्टोरिक ही प्रेज ऑन इलेक्शन कमीशन फॉर हैविंग सक्सेसफुली कंक्लूडेड वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सरसाइज franchise and also acknowledged the role of women voters in these polls for their largest turnout, terming himself on having been blessed with their support। यानी women का भी बहुत support मिला। in acknowledgement of new reality of NDA government dependent on support of two allies। यानी दो, लेकिन उनको allies यानी ग्रुप का सपोर्ट चाहिए। द तेलुगु देशम पार्टी एंड कौन सी वाली पार्टी? द जनता दल। ही सेड इन आंध्र प्रदेश एंड बिहार अंडर चंद्रा बाबू नायडू एंड नीतीश कुमार द एनडीए हैज़ हैड स्टॉलर परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी असर्टेड, उन्होंने जोर दिया है, कहा दैट द कंट्री हैड अनएनिमसली
स्टेटेड यानी स्पष्ट, अनएनिमियस यानी स्पष्ट कर दिया, इट डजेंट वांट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, कि वो कंट्री जो है नहीं चाहती प्राइम मिनिस्टर को ना ही होम मिनिस्टर को टू बी इन्वॉल्व इन रनिंग ऑन दिस कंट्री। ही सेड द पीपल ऑफ कंट्री स्पेशली दोज फ्रॉम उत्तर प्रदेश टुक द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए स्टेप लिया है। ट्यूसडेज रिजल्ट have comprehensively brought coalition back at the center of national political after a gap of decade and robust opposition in parliament, मतलब मजबूत ऑपोजिशन क्रिएट हुआ है पार्लियामेंट में इस बार क्योंकि बहुत अच्छे वोट्स मिले हैं। with the Congress now entitled to official leader opposition post for the first time since 2014 के बाद से। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे जो इसके साइड में है। With 28 seats between them and Chandrababu Naidu and Telugu Desam Party and Nitish Kumar Janata Dal hold the balance of BJP-led NDA in their hands। मतलब अब इन्हीं के पास है बीजेपी का बैलेंस। Both parties have repledged their allegiance to NDA and have confirmed that they will be present at alliance meeting scheduled for Wednesday को मीटिंग होगी। This was not stopped the India bloc, which is nearly 40 seats short of majority mark, from countering them। जो इंडिया था उसकी भी 40 सीट्स कम थी। Cognizant of tightrope walked ahead, Prime Minister Narendra Modi in his victory speech at BJP headquarters in Delhi credited both Mr. Kumar and Mr. Naidu for the NDA's victory in Bihar and Andhra Pradesh। मतलब नायडू को और बोलते हैं वो मतलब उन्हें विक्ट्री के लिए, विजय के लिए क्रेडिट देते हैं कि नायडू का और मिस्टर कुमार का क्रेडिट है। इन पोस्ट ऑफ एक्स मिस्टर नायडू सेड आर पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश हैव ब्लेस्ड अस विद रिमार्केबल मैंडेट, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ट्रस्ट इन आर अलायंस एंड इट्स विजन फॉर द स्टेट। बहुत ट्रस्ट दिखाया है लोगों ने। अनलाइक मिस्टर नायडू पब्लिक असर्शन नन वॉज फोर्थ कमिंग from Bihar Chief Minister Mr. Kumar purportedly declined to meet Bihar BJP President Samarth Chaudhary despite his repeated efforts to call him on Tuesday। मतलब नीतीश कुमार ने जो बिहार के प्रेसिडेंट थे समर्थ चौधरी उन्हें मिलने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने कई बार कॉल किया आप एक बार आके मिल लो, लेकिन फिर भी वो नहीं मिले। नेक्स्ट देखेंगे छोटी सी है। द तेलुगु देशम पार्टी हैंडेड क्रशिंग डिफीट टू द रूलिंग YSR कांग्रेस पार्टी इन आंध्र प्रदेश में एज असेंबली पॉल्स ऑन ट्यूसडे सिक्योरिंग 135 सीट्स। उन्होंने क्या किया, क्रश कर दिया तेलुगु देशम पार्टी ने, किसे डिफीट कर दिया है टू द रूलिंग पार्टी YSR को। 135 सीट जीती है। पवन कल्याण जनीस पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी बोथ एलीज ऑफ द TDP 21 एंड 8 सीट्स रिस्पेक्टिवली। 21 और 8 सीट जीती है। YSRCP रिड्यूस टू 11 सीट्स उनकी रिड्यूस हो गई, कम हो गई हैं। TDP नेशनल प्रेसिडेंट नारा चंद्रबाबू नायडू इज़ ऑल सेट टू बिकम चीफ मिनिस्टर फॉर 4th टाइम। नेक्स्ट भी छोटी सी है, बिल्कुल देख लीजिए। इन अ हिस्टोरिक अपसेट द 24 years लॉन्ग टेन्योर ऑफ उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन Patnaik is set to come to end with Bharatiya Janata Party poised to form government with a narrow majority in ईस्टर्न स्टेट। बिल्कुल नैरो मेजॉरिटी से जीती है ईस्टर्न स्टेट में, तो वो जो है इस बार जो है नहीं बन पाएंगे। नवनीत पटनायक सेट टू कम टू एंड हो गया उनका जो भी है कार्यकाल एक तरीके से। बीजेपी वन 78 सीट्स इन 147 सीट्स स्टेट असेंबली विच हैज़ हाफ वे फॉर फॉर्मिंग 74 सीट्स। मतलब फॉर्मिंग गवर्नमेंट बनाने के लिए 74 सीट्स चाहिए थी और 78 जीती है उन्होंने 147 मेंबर्स स्टेट में से। द पटनायक रूलिंग बीजू दल मैनेज टू गेट 51 सीट्स फॉलोड बाय कांग्रेस विन 14 सीट। बस ये थोड़ी सी एक न्यूज़ और देख लीजिए लास्ट वाली। द भारतीय जनता पार्टी वन ऑल 7 लोकसभा सीट्स इन दिल्ली, यानी बीजेपी ने सारी 7 सीट जीती हैं दिल्ली में। डिफीटेड आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस दैट केम टुगेदर अंडर 4-3 सीट शेयरिंग अलायंस टू
कंसोलिडेट टू एंटी बीजेपी वोट्स, यानी उन्होंने एक अलायंस भी बना लिया था, एक ग्रुप भी बना लिया था, किसने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी। फिर भी 7 सीटें किसने जीती है, बीजेपी ने। द वोटर्स ऑफ दिल्ली इन देयर वर्डिक्ट डिक्लेयर ऑन ट्यूसडे मेड इट क्लियर दैट while they backed up with consecutive victory with over 15% vote share in state election, they have reposed faith in BJP to represent India in parliament. लेकिन पार्लियामेंट में उनका फेथ किस पे है, बीजेपी पे। द इंडिया ब्लॉक हाउएवर मैनेज टू रिड्यूस बीजेपी वोट शेयर, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने कितना शेयर रिड्यूस कर दिया बीजेपी का, 56 इन 2019, 54.35% in 2024. The AAP got vote share 24.14%, Congress back 18.91%. BJP campaign centered around the work done by its government at center and portrait of AAP as party admired in corruption seems to have worked against Delhi's ruling party, which termed PM Narendra Modi dictator who would go any length to destroy AAP and other opposition party. मतलब आपके लीडर्स ने क्या बोला था, जो पीएम मोदी और तानाशाह कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इन्हें ख़त्म करने के लिए। अटैक द कांग्रेस फॉर गेटिंग इनटू अलायंस विद इट्स ओन नेमीज retenting the grand old party prospect by replacing 6 of 7 sitting MP, and the BJP managed to rule out anti-incumbency while it gambled on fresh faces such as Praveen Khandelwal, Chandni Chowk and Basuri Swaraj. The only incumbent in race was Northeast MP Manoj Tiwari, Ramveer Singh Bidori, Harsh Malhotra, कमलजीत शेरावत, ये सब नाम है कहाँ से कौन कौन जीता है। आप contesting its first Lok Sabha as national party found itself unable to leave a mark as the AAP Congress experiment failed, यानी उन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मिलके वो फेल हो गया। BJP never missed an opportunity to call out alliance for its double standard as two parties fought against each other in Punjab. Even though India bloc tried to present a picture of togetherness, the attempt did not work in absence of joint allies and major event. लेकिन फिर भी इस इवेंट ने जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं किया।